रबी की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और किसान अब अपनी फसल को लेकर मंडी की ओर रुख कर रहे हैं। सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए एफसीआई की ओर से काउंटर और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी कर रही है। आपको बता दें कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू भी हो चुकी है और गेहूं के साथ साथ सरसों और चने की खरीद भी जल्द ही शुरू की जाएगी। लेकिन फिलहाल एफसीआई के काउंटर सूने पड़े हैं। कोटा में 159 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं और इन केंद्रों पर फसल खरीद की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर किसान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। और यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। गेहूं, सरसों, चना सहित तमाम फसलें मंडियों की ओर आने लगी है और व्यापारी जो है वो भी अपनी रेट पर जो है किसानों से फसलों की खरीद कर रहे हैं। लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। एफसीआई की ओर से जो है कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में खरीद केंद्र स्थापित किया गया है, जहां पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और किसानों को उचित दाम मिले इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कितनी यहाँ पर रेट रखी गई है और क्या इस बार सुविधा एफसीआई की ओर से दी गई है, जी कितने काउंटर बनाए गए और क्या अब तक मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ? भामाशाह मंडी में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सेंटर स्थापित किया गया है और यहाँ पर लगभग 1301 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी तक। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 10 मार्च से ही यहाँ पे सेंटर चालू कर दिया हमने और जो पंजीकृत किसान है उनसे हमने बात करी है, तो अभी वो बता रहे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हमारे गेहूं की फसल तैयार होगी, तो उसके बाद सेंटर पे गेहूं लाएंगे। और हालांकि अभी मार्केट में हम पता करें तो मार्केट है अभी गेहूं की रेट अभी 2500 के ऊपर जो नया गेहूं आ रहा है उसकी 2500-2600 रेट चल रही है, तो इस वजह से रेट ज्यादा होने के कारण अभी किसान अपने पास नहीं आ पा रहा। और जो अपने रजिस्टर्ड किसान है उनसे हम दूरभाष पे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो अभी बता रहे हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक तक फसल आएगी। और तो हम यहाँ पे जो कोई किसान आ रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी हम यहाँ हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। किसान को कोई किसान को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो तो हम ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। क्या कितना टारगेट रखा गया है और बोनस का क्या सिस्टम? एमएसपी 2275 रुपए है और 125 रुपए बोनस है, तो 2400 रुपए पर क्विंटल रेट है। और अपने कोटा संभाग का जो टारगेट है वो 5.25 लाख एमटी के आसपास है और ये मंडी वाइज सारी मंडियों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से तैयार किया गया है टारगेट। तो सरसों और चने के लिए भी जो है खरीद शुरू की जा रही है एफसीआई राजफेड और वो दूसरे? जिस सरसों चने की खरीद राजफेड के द्वारा की जा रही है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद की जा रही है। हाँ, पेमेंट का क्या प्रोसेस है? किसानों को कितना जल्दी पैसा उनका मिल पाएगा? पेमेंट का किसान का यहाँ पे माल तुलाई होने के बाद 48 घंटे के अंदर किसान का पेमेंट हो जाएगा। कल हमारे भारतीय खाद्य निगम चौमेला सेंटर पे खरीद हुई थी किसान की, तो किसान की खरीद हुई सेम डेट ही उसका पेमेंट कर दिया गया, 2 घंटे के अंदर किसान का पेमेंट कर दिया गया केवल। लेकिन अभी मार्केट रेट ज्यादा है इसलिए जो है किसान मार्केट में जा रहा है एफसीआई पे आने की बजाय। हाँ, अभी मार्केट रेट ज्यादा है क्योंकि अराइवल कम हो रही है, तो अभी मार्केट रेट ज्यादा है। जैसे अप्रैल में अराइवल ज्यादा होगी तो हो सकता है उस टाइम पे मार्केट डाउन हो जाए, तो अगर जैसे 2400 के नीचे मार्केट आता है तो उस टाइम पे हम अलर्ट रहेंगे कि किसी किसान का 2400 से नीचे माल नहीं बिके। और क्या सुविधाएं आपने यहाँ कैंप में स्थापित की है अगर कोई मौसम और इस तरह की बात हो जाए? हालांकि यहाँ पे अपने ये दोनों टीन शेड मंडी ने लोड कर रखे हैं, टीन शेड के नीचे किसानों के माल की तुलाई होगी, तो मौसम की ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो कभी मौसम खराब होता है तो मंडी समिति से तिरपाल की व्यवस्था हो जाएगी उस समय। और मंडी ने अभी दोनों शेड अलॉट किया अपन को, तो दोनों शेड के अंदर छाया में माल तुलेगा अभी कोई। तो आपसे भी जानना चाहेंगे और कितनी जगह यहाँ पर हड़ौती में जो है इस तरह से काउंटर लगाए गए? सर 425 सेंटर टोटल लगाए गए हैं, जिसमें एफसीआई के 165 सेंटर 65 सेंटर है एफसीआई के। तो उन पे हमने सब जगह पे लगभग अभी सेंटर 10 मार्च से खोल दिए हैं और लगभग सभी जगह पे सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। वहाँ पे टेंडर हो गए हैं, सब ठेकेदार नियुक्त हो गए हैं और अब हमारा किसानों से संपर्क है लगातार। जैसे ही उनकी फसल कटाई हो जाएगी वैसे हम यहाँ से टोकन रिलीज कर देंगे ताकि वो अपने सीरियल के अनुसार यहाँ पर आकर अपना माल बेच सके आराम से। कई बार जाम के भी हालात बन जाते हैं कई सारे किसान, तो टोकन सिस्टम किस तरह से रखेंगे आप लोग? टोकन सिस्टम सर अभी जैसे सीरियल वाइज टोकन सिस्टम होता है, तो हम लोग यहाँ से बैच रन कराएंगे, 7 दिन के बैच रन कराएंगे। उसी हिसाब से तो किसान को डेट का अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर यदि किसान सेम डेट नहीं ला पाता है तो वो ऐसा नहीं है कि उसी दिन लाना हो, आगे भी ला सकता है। उसको लगभग 7 दिन के अंदर अंदर वो 7 दिन से 10 दिन के बीच में वो ला सकता है किसान, और उसको सीरियल वाइज से ही किसान को डेट अलॉट होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने रजिस्ट्रेशन बाद में कराया उसको पहले की डेट मिल गई,
वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज डेट मिलेगी सभी को। किसान हालांकि कोई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? ई मित्र से जाके कर रहे हैं या कैसे कर? किसानों का मतलब किसान खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एमएसपी पोर्टल है, एमएसपी राजस्थान proc.rajasthan.go.in, ये अपनी साइट पे लिखा हुआ है, एमएसपी proc.rajasthan.in, इस पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसानों को। हम यहाँ सेंटर पे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसान का, और किसान ई मित्र से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो किसानों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है, उनकी खरीदारी के लिए। किसान भी मेरे साथ मौजूद है। जी, क्या लग रहा है आपको? हर बार किसान जो है जब फसल तैयार होती है तो उसको निराशा हाथ लगती है, इस बार कैसा लग रहा है आपको? फसलें तैयार होने जा रही है। अब देखो, इन्हें सरकारी रेट पर खरीदेंगे 2400 की रेट में, तो ठीक है। 2400 2400 ठीक है। घोषणा 2700 की खरीदी सरकार ने, लेकिन 2400 की बता रही है। तो सरकार ने 2700 की घोषणा करी थी चुनाव घोषणा पत्र में, लेकिन 2400 दे रहे हैं। क्या करें, देंगे तो देंगे सही, सरकार को कौन जीतेगा। क्या आप क्या आपने लेकर के आए हो? क्या कौन सी फसल है आप? मैं अभी धान बेचने आया हूँ। गेहूँ का रजिस्ट्रेशन भी कराया मैंने यहाँ पर। अभी गेहूँ अभी धान बेचने आया था मैं। जी, आप बताएं, जो व्यवस्थाएं की जा रही है एफसीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से। और वर्षों से ठीक है व्यवस्था, 2 सालों से ठीक है। हम तो धान बेचने आए हैं। गेहूँ पे लेट में अप्रैल में पहला सप्ताह में आएगा हमारा गेहूँ। रेट ठीक है। डेट 2700 की थी मोदी जी ने, लेकिन 2400 दे रहे हैं किसानों को। करवा लिया आपने? हाँ, करवाया है। आप कहाँ से आए हैं? क्या बेचने आए हैं आप लोग? सही दाम कहाँ मिले? पहले तो 3900 बिक्री, बार 3400 बिक्री। और ये एफसीआई में करवाया आपने? करवा दिया वो तो। ये तो 2400 में ले रहे हैं गेहूँ। तो पहले 27 से बोला था गवर्नमेंट ने, वोट आगे पहले 27 से बोला था 2700 में गेहूँ खरीदेंगे। अब 2400 में लेगा, फिर 300 रुपये कौन देगा? बोनस भी दे रहे हैं आपको? इसमें बोनस जुड़ा हुआ है या 2400 में जुड़ा? बोनस है, ये बोनस है इसमें। हाँ, 125 रुपया बोनस है और 2275 गेहूँ की रेट है गवर्नमेंट की। पहले चुनाव के पहले उन्होंने वो दिया था ऐलान, भाई 2700 रुपये खरीदेंगे काश्तकार से गेहूँ, लेकिन मुकर रही सरकार। वोट निकल तो क्या मांग है आपकी? 2700 होना चाहिए काश्तकार, कम से कम उनकी लागत कीमत तो घटे ना। आज 15-16 हजार तो ज्वारा की जमीन ही है, इसके बाद में कम से कम 8-10 हजार रुपये का खर्चा बैठ जाए। अब 2700 ले तो थोड़ा थोड़ा पुरतो तो खाओ ना, खासकार के रोटी तो मिल जाओ ही, और कहीं ना था। तो क्या मांग कर रहे हो मोदी जी से आप? मांग ये करे 2700 होना चाहिए गेहूँ की रेट। DAP का कट्टा 1350 रुपये का है, और यूरिया भी 300 रुपये का पड़ रहा है। उसके ऊपर जिंक वगैरह सब दे रहे, सब फर्टिलाइजर दे रहे, वाला का। फिर पैदावार तो वही आ रही है, मौसम मार कर रहा है ना काश्तकारों का, तो कम से कम रेट बढ़िया होना चाहिए ताकि काश्तकार की पूर्ति हो जाए। ठीक है ना। और मार्केट में क्या रेट हो रही है? 26-27 रुपये बिक रहे गेहूँ आज की तारीख में। 2700 रुपये गेहूँ बिके आज। अब 300 रुपये का नुकसान तो यही सही। और अभी गेहूं की आवक नहीं हो रही। गेहूं जब आने लगेगा तो मार्केट में भी डाउन हो जाएगा ना। मार्केट में 26-26.5 बिक रहे। हाँ, गेहूँ कमा रहे हैं अभी। दबाव बनेगा तो भी यूँ देख लो आप, अगर मार्केट तेज रहेगा तो कांटे में तो कमी आएंगे गेहूँ। 4500 गोल्ड तो 3200 बस हो रियाज यार, गजब का रियाज में आया भाई। 4500 मार्केट में पली गल्डो पे क्यों? तो आज जब 32 में 33 में 100 रियाज पड़ करा तो काय करा। अब काश काट जा मत, बस यही दान मैंने। तो क्या मांग है आप लोगों की? क्या होनी चाहिए रेट? रेट बढ़नी चाहिए ना, घटनी चाहिए कभी। सीजन थोड़ी है, अब सीजन पे तो बढ़ा हुआ था, अभी घटा हुआ है। क्या मतलब है? बढ़ना चाहिए ना काश करके, तो या फिर फिक्स रेट रहना चाहिए ना। जैसे 2700 गेहूँ किया था तो 2700 रहना चाहिए आर पार। अभी दाम 4000 सीजन में बग रहा था, 39-4000, वो 3300-3200 बग रहा है अभी। 20,000 की तो जमीन और 20,000 को कर तो 40,000 तो एक पूग रिया 40,000 मली न रिया पे काश्तकार कहीं करो। इको मतलब तो जमीनी चोर चोर बढ़ जाओ। मौसम की अलग मार, मौसम में डाली जाती गेहूं में पड़ी है, लोगों की बहुत सारे गेहूं में पड़ी है। आप कहाँ से आए हैं? आप भी किसान हैं? तो ये भामाशाह मंडी है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लगातार जो है किसान अपनी जिन्सों को लेकर के पहुंच रहे हैं, और जो किसान हैं
उनको उम्मीद ये है कि उनको फसल का अच्छा दाम मिले, उचित दाम मिले। हालांकि एफसीआई की ओर से जो दाम समर्थन मूल्य की खरीद की जो रेट घोषित की गई है उसमें जो है किसानों का कहना है कि 300 रुपये कम है, 2400 रुपये में गेहूं खरीदने के लिए कहा गया है, जबकि 2700 रुपये के करीब जो है उसमें बात की गई थी। तो फिलहाल जो है गेहूं ज्यादातर जो गेहूं है हड़ौती क्षेत्र का वो फिलहाल खेतों में है, कटाई का काम लगातार जारी है और मंडी में जो रेट है वो फिलहाल व्यापारियों ने जो है ज्यादा कर रखी है। ऐसे में एफसीआई के जो काउंटर है वो सूने पड़े हैं। जैसे ही गेहूं की आवक तेज होगी एफसीआई के जो काउंटर है उन पर भी भीड़ नजर आएगी, लेकिन किसान मांग कर रहे हैं कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल की जो बात कही गई थी, जो वादा किया गया था, उस वादे पर सरकार खरा नहीं उतर रही है। 2400 रुपये में उनका गेहूं खरीदा जाएगा, इस तरह की वो बात कह रहे हैं। ऐसे में मांग भी की जा रही है, भारतीय किसान संघ की ओर से भी मांग की जा रही है कि गेहूं की जो खरीद है उस पर वादा खिलाफी नहीं की जाए, जो वादा किया था उसी रेट में गेहूं खरीदा जाए। इसके साथ ही सरसों और चने के लिए भी जो है खरीदारी समर्थन मूल्य पर शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर जो है हाड़ौती की ये सबसे बड़ी मंडी है और भामाशाह अनाज मंडी एशिया की बड़ी मंडियों में शुमार है, लेकिन फिलहाल एफसीआई के जो काउंटर है वो सूने पड़े हैं और जल्द ही जो है अप्रैल महीने में जो है जब गेहूं यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचेगा तब किसान यहाँ पर अपनी फसलों को लेकर के आएंगे, अपनी जिन्सों को लेकर के आएंगे।